तो दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo X100 Pro की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो मुझे पता है आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो वगैरह देख ली हैं, पर आपको वहाँ पर मुझे नहीं पता लगता कि किसी ने भी इसकी कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो बताई होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी कौन सा प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिसके कारण आप हो सकता है ये स्मार्टफोन ना लें, और लें तो भी कम से कम मेरे हिसाब से आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक स्मार्टफोन इतना महंगा खरीद रहे हैं तो आपको उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही पता होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको Vivo X100 Pro की कुछ प्रॉब्लम बताऊं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि स्मार्टफोन में आपको मोटे मोटे फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं और कंपनी ने इसकी प्राइस क्या रखी है। तो देखिए, स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है जो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, बढ़िया प्रोसेसर है। साथ ही साथ इसमें आपको 16 GB रैम तो 56 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा। साथ में इसमें बात करें इसके कैमरा की, तो देखिए इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। साथ ही में इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 100 वोट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। बात करें इसकी प्राइस की है तो कंपनी ने इसको एक ही वेरिएंट में निकाला है, उसकी प्राइस रखी है 90,000 रुपये। और अब बात करते हैं Vivo X100 Pro में कुछ प्रॉब्लम्स की जो मुझे इस स्मार्टफोन में नज़र आई हैं। तो देखिए, Vivo X100 की जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है वो आई इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है, कंपनी इसको कैमरा के दम पर ही बेचने वाली है, ये तो मुझे पता है। पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी सेल्फी कैमरा काफ़ी कमज़ोर दिया गया है। जी हाँ, वैसे तो इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, पर वहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 4K तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। जी हाँ, इसका प्रोसेसर कैपेबल है उस लायक, पर इसमें आपको सिर्फ 1080p 60 fps की रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरा से। तो वो मैं इसकी कमी मानता हूँ, क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है और इसमें आप 4K तक की रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं फ्रंट कैमरा से। तो मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की बड़ी कमी मानता हूँ मैं। और बात करें अगली प्रॉब्लम जो Vivo X100 Pro में मुझे लगी, वो लगी इसकी गेमिंग सेल रेट। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसमें BGMI खेलते हैं ना, तब उसमें आपको सिर्फ 40 fps की गेमिंग देखने को मिलती है। जी हाँ, स्मूथ में आप 90 fps की कर सकते हैं, पर जैसे ही आप स्मूथ से बैलेंस में HD HDR वगैरह में जाएंगे तो आपको वहाँ सिर्फ 40 fps की गेमिंग इनेबल देखने को मिलेगी। ये मुझे पता नहीं कि ऑप्टिमाइजेशन में गड़बड़ हुई है या फिर क्या प्रॉब्लम हुई है, पर इस स्मार्टफोन में आप BGMI में बैलेंस या HD HDR में सिर्फ 40 fps की गेमिंग कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस में आप 90 fps तक खेल सकते हैं, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है, पर जैसे ही आप सेटिंग बढ़ाएंगे तो आपको 40 fps की गेमिंग देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से ये इस कमी है जो कि ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ठीक हो सकती है। और बात करें Vivo X100 Pro की अगली प्रॉब्लम की जो मुझे लगी, वो लगी इसकी सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, इसके सॉफ्टवेयर में वैसे तो आपको Android 14 देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छी बात है, पर इसमें प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी एक तो इसमें ब्लोटवेयर आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे इसको स्टार्ट करते वक्त तो आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आप अगर उनको अनइंस्टॉल करना चाहें तो वो हो जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि दे रखा है कंपनी ने यहाँ, पर शुरुआत में मेरे हिसाब से इसको हटा कर देना चाहिए। साथ ही में इसमें आपको एंड्रॉयड अपडेट भी बहुत कम है। जी हाँ, इसमें आपको 3 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे, और इसकी प्राइस को ध्यान में रखते हुए कम से कम कंपनी को 4 से 5 साल का मेजर अपडेट ज़रूर देना चाहिए। इसमें एंड्रॉयड अपडेट मेरे हिसाब से थोड़ा कम दिया गया है प्राइस के हिसाब से। अदरवाइज़ 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट बढ़िया है, पर इसकी प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसमें कम से कम मेरे हिसाब से 5 साल का एंड्रॉयड अपडेट जरूर देना चाहिए कंपनी को। और बात करें अगली प्रॉब्लम की Vivo X100 Pro की, तो वो नज़र आई है इसकी बैटरी में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 5400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, पर लोगों के रिव्यू में सुने तो वो बता रही हैं कि इसकी बैटरी आपको एक दिन से भी कम टाइम चलती है। जी हाँ, इतनी बड़ी बैटरी होती है भी इसकी बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था इसकी बैटरी के साथ। तो मैं इसकी एक प्रॉब्लम मानता हूँ कि इसकी 5400 mAh बैटरी होते हुए भी ये स्मार्टफोन आपको एक दिन तक का भी बैटरी बैकअप नहीं दे पा रहा आसानी से। तो वो भी मेरे हिसाब से कंपनी को यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। वो ऐसी बात है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो सकता है, पर फिलहाल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ कमियां थी जो मुझे Vivo X100 Pro में देखने को मिली और मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, एक बढ़िया स्मार्टफोन है। और आपको इन प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ रहा है तो आप इस प्राइस रेंज में और भी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।